चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। नया महीना सितंबर स्टार्ट हो चुका है और हम देखेंगे कि वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रिलेशनशिप और करियर के हवाले से क्या मालूमात हैं। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो यूट्यूब पे मैं अपलोड करती हूँ ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। कंप्लीट एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, जो कि जिसके लिए नंबर जो है वो मैंने दिया हुआ है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रीडिंग। और सबसे पहले हम देखेंगे कि रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, पिछला एक साल इस लिहाज से हो सकता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल रहा हो और रिलेशनशिप जो है वो एक दफ़ा टोटली ख़त्म हो के दोबारा रिवाइव होने की अब कोशिश हो। ठीक है, ये एक साल का मामला हो सकता है, ये पिछले 10 महीने का मामला हो सकता है, लेकिन अभी तक उसके असरात जो हैं या उसका जो इफ़ेक्ट है वो अभी तक मौजूद है और आप अभी तक जो है वो हर्मिट मोड के अंदर हैं। हो सकता है कि आप दुनिया से कट ऑफ हुए हों, हो सकता है कि आप किसी से बात ना कर रहे हों, हो सकता है कि आप एक बिल्कुल मलंग किस्म के हुलिये के अंदर हों और दुनिया से हर मुमकिन तरीके से दूर रहने की कोशिश कर रहे हों। स्टिल आपकी सोल सर्चिंग का प्रोसेस जो है वो चल रहा हो, जबकि सितंबर जो है वो स्टार्ट हुआ है। अच्छा, इस दौरान ये भी हुआ होगा पिछले कुछ अरसे में कि आपको कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप के हवाले से कोई ना कोई नई ऑफ़र या सेम पर्सन की तरफ से दोबारा नई ऑफ़र जो है वो रिसीव हुई होगी, जो कि आपको पता है, लेकिन समहाउ आप अभी उसको भी इग्नोर कर रहे हैं एंड यू आर कम्प्लीटली इन योर ओन हर्मिट मोड। अच्छा, इस टाइम पे जो अब मतलब जो वक्त आ गया है वो सितंबर के अंदर वो ये आ गया है कि अब आप इस अपनी पोजीशन से बाहर आ जाएं, इस सॉलिट्यूड से, इस डिप्रेसिंग सी स्टेट से, या ये सोल सर्चिंग जो आपने की है ये काफ़ी हो गई है। नाउ इट्स अ टाइम कि आप जो है वो अपने अंदर तब्दीली लेकर आएँ और एक बेहतरीन अंदाज में लोगों के सामने आएँ। ये बेहतरीन अंदाज़ ये हो सकता है कि आप लोगों से मिलना जुलना शुरू करें, कम्युनिकेट करना शुरू करें, बातचीत करना शुरू करें। ये इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपने वार्डरोब के अंदर तब्दीली लेकर आएँ, सारे डल ग्रे ब्लूज़ जो हैं वो बाहर निकालें और ब्राइट फ्रेशन अप कलर जो हैं वो उसके अंदर ऐड करें, अपने आप को चेंज करें। जो भी एक, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत अरसे से आपने हेयर कट नहीं लिया है तो आपको वो भी कराने की ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ें जो हुई हैं या ये जो आपने हर्मिट मोड अपनाया है, बहरहाल ये आपकी एक अपनी चॉइस थी, ठीक है। और कुछ मामलात आपको जिस तरह से बेहतर समझ आए वो आपने किए, लेकिन अब जो इसमें चेंज लाने की जब ज़रूरत है तो यहाँ पे मेरे पास आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। मैं आपको ये बात कह तो रही हूँ कि ये चेंजेस लेकर आएँ, लेकिन जो कार्ड्स बता रहे हैं वो ये कि ये महीना भी आप शायद हर्मिट मोड में गुजार दें और आप शायद इस एडवाइस के ऊपर अमल ना कर सकें जो मैं आपको दे रही हूँ। और उसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपको समझ ही नहीं लग रहा कि पहला स्टेप कैसे लेना है या कहाँ से लेना है और मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, और सूरत हाल तो अभी तक वैसी की वैसी ही है, तो मुझे किस तरह से मैनेज करना चाहिए। यहाँ पे जो कार्ड्स काफ़ी मेजर कार्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं और बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस जो है वो यहाँ पे है, जिसमें जेमिनी है, पाइसेस के 2 कार्ड्स हैं, स्कॉर्पियो का कार्ड है, इसके अलावा सेजिटेरियस का कार्ड है और आपका अपना वर्गो का कार्ड भी मौजूद है। तो इनमें से कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। एक तरफ आप हर्मिट मोड के अंदर हैं, दूसरी तरफ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे उनके लिए भी आपका ये बिहेवियर, ये सिचुएशन या ये सब मामलात जो थे ये बहुत मुश्किल थे, और वो भी बहुत मुश्किल पिछले 10 महीने जो मैंने कहा है, तो उन्होंने भी ये टाइम पीरियड बहुत मुश्किल से गुजारा है। एक तरफ आप अपनी चॉइस से ख़ामोश हो गए तो दूसरी तरफ वो पर्सन भी जो है वो ख़ामोश हो गया, और आप दोनों के दरमियान में एक जिसको कहते हैं ना बेयकीनी की कैफियत होती है, अनसर्टनिटी होती है, वो आप दोनों के दरमियान में दर आई हुई है, वो आप दोनों के दरमियान में पैदा हो गई हुई है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है, यहाँ पे मून का कार्ड भी मौजूद है। पहला स्टेप कौन लेगा,
कौन पहले बात करेगा, कौन पहले सूरत हाल में इनिशिएशन लेगा, ये आप लोगों को अब डिसाइड करने की ज़रूरत है। आप ज़ाहिर बात है अपनी जगह पे डिसाइड करेंगे और तब आप स्टेप करेंगे, लेकिन अब सारा मामला या ये कह लें कि जो प्लेइंग फील्ड है वो इस टाइम पे लेवल हो चुका हुआ है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहला कदम कब उठाते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं अब आपके हाथ में हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो चलेंगी। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड आपका अबंडेंस का कार्ड है, जो कि ये हमें बताता है कि बजाय इसके कि दूसरों के गाल लाल दे के अपने मुंह के ऊपर थप्पड़ मार लिया जाए, इसकी बजाय जो आपको चीज़ें मिली हुई हैं, जो आपको खुशियाँ मिली हुई हैं, जो आपको नेमतें मिल रही हैं, आप उनको गिनें और उनके ऊपर फोकस करें। हर दम शुक्र अदा करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब थी वो बहरहाल अब सही हो रही हैं। बजाय इसके कि आप ये देखें कि दूसरे जो हैं वो कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, इसकी बजाय जो आपको अब चीज़ें मिल रही हैं आपको उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड का इजहार करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, करियर के हवाले से जब हम मामला देखते हैं, अगेन यहाँ पे पिछले 10 महीने 1 साल का टाइम पीरियड ऐसा है जो कि मुश्किल है। जॉब के हवाले से हो सकता है मुश्किलात हों, हो सकता है कि आपको फ़ायर कर दिया गया हो, ठीक है, या ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हों कि आपको जॉब छोड़ के आनी पड़ी हो। ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ अर्सा आपने बग़ैर किसी जॉब के गुजारा हो। लेकिन अब जैसे कि रिलेशनशिप के हवाले से था, तो अब यहाँ पर भी सूरत हाल जो है, करियर में भी सूरत हाल जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है वो आइलैंड और सॉलिट्यूड का कार्ड है, और यहाँ पे सिचुएशन के ऊपर जो कार्ड है वो हमिद का कार्ड है। तो दोनों जगह पे दोनों कार्ड्स हमें इस बात को बता रहे हैं कि जो चीज़ अकेले रह के खामोशी में, तन्हाई में जो चीज़ आपको समझनी थी, जो नतीजे आपने ख़स करने थे, ठीक है, वो आपने कर लिए हैं। नाउ इज़ द टाइम कि अब आप इस अकेलेपन से, इस सॉलिट्यूड से बाहर आ जाएं, क्योंकि जो चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत थी वो सीख ली हैं। नाउ इज़ द टाइम कि अब आप उसको अप्लाई करें। तो पहली बात तो ये, अच्छा, इसमें ये भी नज़र आ रहा है कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, ठीक है, जॉब के हवाले से भी हो सकती है, कोई और ऐसी आइडिया, कोई और ऐसी बात भी हो सकती है जो कि एक प्रोजेक्ट जो है वो बन सकता है। लेकिन अल्टीमेटली चॉइस आपके हाथ के अंदर है। अगर आप जानबूझ के खामोश बैठे रहेंगे, कोई एक्ट नहीं करेंगे, तो ये मामलात जो हैं वो बहरहाल फिर कंट्रोल नहीं होंगे। हो सकता है कि बहुत अरसा अकेलेपन में या एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड में गुजारने के बाद आपको मुश्किल महसूस होता हो कि बाहर निकल के कोई काम किया जाए, लेकिन और ख़ौफ महसूस होता हो कि मज़ीद मैं कोई नुकसान ना करा लूँ। लेकिन अगर आपको इस बात के ऊपर यकीन है कि, या ये कह लें कि अगर आपने जो टाइम गुजारा है और जो इंटरनल विज़डम आपने सीखी है, अगर आप उसको सामने रखेंगे तो आप ये रास्ते, ये चीज़ें, ये मुश्किलात, ये जो है ये सब हर्डल्स जो हैं बेसिकली ये आप क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाला टाइम पीरियड जो है वो आपके लिए बेहतर है, और अब से अगर आप एक सफ़र शुरू करेंगे तो अगले 6 महीने के अंदर इस बात का काफ़ी इम्कान है कि आप इस सूरत हाल से काफ़ी हद तक बाहर आ चुके होंगे जिसके अंदर आप इस टाइम पे मौजूद हैं। सो चॉइसेस आपके इख्तियार में हैं। अगर आप खामोश बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको बहरहाल एक्ट करना है। डरने की, परेशान होने की, अपने आप को स्टक फ़ील करने की, हॉस्टेज फ़ील करने की कोई बात नहीं है। जैसे ही आप, असल में इस सूरत हाल में आपको पहला स्टेप लेने की ज़रूरत है, और ज़्यादा लंबा मत सोचें, ठीक है, 1 स्टेप एट अ टाइम के हिसाब से आज के दिन में क्या करना है बस वो काम सोचें और वो काम करें, और कल के लिए फिर अगले दिन ही प्लान करें। अगर आप लंबे टाइम पीरियड के लिए सोचना शुरू करेंगे तो फिर आपसे पहला स्टेप लेना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।